नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैत्य दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैत्य दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। समारोह पूर्वक चैताड़ी अस्पताल में की गई पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। उपायुक्त ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। जिले भर में अभियान को दी जा रही है गति। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ सदर विधायक के आवास पहुंचे NMOPS के सदस्य। विधायक को सौंपा ज्ञापन, मांगों की प्राप्ति के लिए सहयोग का किया आह्वान। कांग्रेस के नेतागण पहुंचे शहर के गणमान्य लोगों के आवास। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रमुख लोगों को बनाया गया सदस्य। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी इस मुहिम से जोड़ा। और गुड़ों के सीड प्रोसेसिंग प्लांट में हुए तोड़फोड़ मामले से डरा हुआ है गुप्ता परिवार। प्रशासन से कार्रवाई की लगाई है गुहार। 22 फरवरी की रात में हुई थी तोड़फोड़ और लूटपाट। मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र चैताड़ी परिसर में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन कर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं अभियान की शुरुआत उपायुक्त ने नवजात बच्चे को जिंदगी की 2 बूंद देकर की। कार्यक्रम में कोविड-19 मानकों का अनुपालन किया गया, साथ ही सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण का कार्य किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। अभियान के पहले दिन बूथ स्तर पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सोमवार को व मंगलवार को घर घर जाकर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बताया कि पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित कराया जा रहा है, ताकि जिले के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में कुल 4,92,063 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जानी है। इसके लिए जिले में कुल 2,535 बूथ चिन्हित किए गए हैं। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसमें सबसे अहम इस बार वैक्सीन पिलाने वाले बूथ पर तैनात कर्मियों द्वारा बच्चों को छुए बिना ही पोलियो की खुराक पिलानी है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन SP मिश्रा, जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, DPM, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला सहिया समन्वयक व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
टीकाकरण का कार्यक्रम आज से पूरे देश भर में प्रारंभ हुआ है। गिरिडीह जिले में 5 लाख से अधिक बच्चों की संख्या है जिन्हें पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाई जानी है। इसके लिए गिरिडीह के स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में व्यापक पैमाने पर तैयारी कर रखी है। 2500 से अधिक पल्स पोलियो के बूथ बनाए गए हैं और सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पूरे जनमानस से यह अनुरोध रहेगा कि सभी 5 साल से छोटे बच्चे, उनके अभिभावक, माता पिता अपने घर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या पल्स पोलियो के बूथ में अवश्य लेकर आए और 2 बूंद अवश्य दें। यह 2 बूंद ज़िंदगी के लिए होते हैं। यह कार्यक्रम आज बूथ पर चलाया जाएगा और उसके बाद हर एक घर में भी जाकर हमारे स्वास्थ्य विभाग की सभी सहियाएँ तथा उनके कर्मीगण घर जाकर भी पल्स पोलियो की दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। एक भी बच्चा छूटे नहीं। पूरे देश को पोलियो मुक्त बनाना है। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में पल्स पोलियो का टीकाकरण हो जाए, यही हम सबकी अपेक्षा रहेगी। और पूरे गिरिडीह के स्वास्थ्य विभाग से मेरा अनुरोध रहेगा कि पल्स पोलियो के साथ साथ जितने भी अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं सभी में आशातीत प्रगति लाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ज़िले के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और पूरे ज़िले की तरक्की। ये ज़िले को पोलियो मुक्त रखने के लिए प्रतिवर्ष पल्स पोलियो कार्यक्रम किया जा रहा है। आज भी हमारे यहाँ पल्स पोलियो का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें आज के दिन हर बूथ पर दवा पिलाई जाएगी और ये बूथ हर आंगनबाड़ी केंद्र, लगभग हर गांव और हमारे HSC CSC पर बनाए गए हैं, जो बेनिफिशियरी के जहां बच्चे कम से कम दूरी तय करके और आकर पोलियो की दवा ले सकते हैं। और ये पल्स पोलियो अभियान से हम अपने देश को पोलियो मुक्त रख सकते हैं। अभी भी कई देशों में पोलियो हैं और चूँकि बगल के देशों में पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान से ट्रैवल करके एक और कंट्री नाइजीरिया में भी गए हैं और हमारे यहाँ भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो हम इस पोलियो अभियान से ही हम अपने देश को पोलियो मुक्त रख सकते हैं। और सभी से अपील है कि सभी अपने बच्चों को 0 से 5 साल तक के बच्चे को लाकर बूथ पर दवा पिलाएं। 28/1 को घर घर कार्यक्रम चलाया जाएगा 2 तक, जिसमें कि सभी घरों में छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अनुरोध है कि सभी बूथ पर ही पिला लें ताकि घर पर बच्चे को पीने की आवश्यकता कम पड़े। आंगनबाड़ी में भी पिलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी में सदर विधायक सुदेव कुमार के टुंडी रोड स्थित आवास पर रविवार को NMOPS का दल पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। इस शिष्टमंडल में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अगुवाई में NMOPS के प्रांतीय उपाध्यक्ष उज्जवल तिवारी, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, प्रांतीय महिला उपाध्यक्ष शमा प्रवीण, देवघर संयोजक आलोक राज, गिरिडीह NMOPS संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद, झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा, महासचिव मुक्तेश्वर प्रसाद समेत लगभग 200 लोग मौजूद रहे। बताया गया कि विधायक को सत्तारूढ़ दल के संकल्प के आलोक में मोराबादी में 29 दिसंबर 2021 को संपन्न कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए उद्घोषणा को लागू करने के लिए वर्ष 2004 के उपरांत सेवा में योगदान करने वाले राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सदर विधायक के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। यहाँ विधायक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक शिष्टमंडल के सदस्यों ने कहा, आपके उद्घोषणा और आश्वासन से राज्य के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों में अपने जीवन के उत्तरार्ध में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद मजबूत हुई है। इसके लिए राज्य के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। हम सरकार द्वारा की गई औपचारिक घोषणा को शीघ्र ही आधिकारिक स्वरूप देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की अपेक्षा रखते हैं। आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर विभिन्न कर्मचारी संगठन के लोग मुझसे मिले, अपना एक ज्ञापन सौंपा और यह आग्रह किया कि तमाम कर्मचारी संगठनों की भावनाएं यथारूप
माननीय मुख्यमंत्री तक जाए। मेरे तरफ से भी नहीं आश्वस्त किया गया कि यदि देश की राजनीति में किसी राजनीतिक संगठन ने सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात कही और अपने प्रतिज्ञा पत्र में या अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा था। और हेमंत बाबू ने जो कहा है वह निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। कर्मचारियों के मन में थोड़ा सा यह संशय भी था कि शायद अंतिम चुनावी वर्ष में ये घोषणाएं धरातल पर उतरे। मैंने बिल्कुल आश्वस्त किया इन्हें कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए जितनी जल्दी हो सके इस पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा कर दी जाए। और मुझको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस विषय में सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल होगी और हमारे तमाम कर्मचारी जो सर्विस पीरियड के बाद अपने रिटायरमेंट की लाइफ के लिए चिंतित हैं, उनको रिटायरमेंट की लाइफ की चिंता से मुक्त करते हुए राज्य और राज्यवासियों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज NMOPS के बैनर तले स्थानीय सदर विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू के आवास पर जिले के विभिन्न संगठनों के हमारे प्रतिनिधि माननीय विधायक से आज आवास पर मिले। मुख्य बात सरकार के घोषणा पत्र के आलोक में पुरानी पेंशन बहाली का था। हमारी ये मांग रही है और सरकार ने भी इसे सकारात्मक रूप से जल्द लागू करने का विधायक जी ने भी भरोसा दिलवाया है। हम सभी संगठन कर्मी निश्चित रूप से एकजुट होकर इस मुहिम को जो आरंभ हुआ है वो अंजाम तक पहुंचाएंगे और पुनः सरकार से उनके वायदे के मुताबिक और हमारी हक के अनुसार जितनी जल्दी हो इस बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री करें। ऐसी मांग और ऐसी आवाज़ हमारे NMOPS के पूरे पदाधिकारियों और संगठन की ओर से आया है। हम इसकी मांग करते हैं कि यथाशीघ्र पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की जाए। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रविवार को पचम्बा जाकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं अन्य कई मोहल्लों में भी पहुंचकर शहर के प्रमुख लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। बताया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले के सम्मानित लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के क्रम में गिरिडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे सहित कई गणमान्य लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उनके घर जाकर प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, अजय कुमार सिन्हा, मंटू, आनंद वर्मा, अमित सिन्हा, नदीम अख्तर सहित कई गणमान्य कांग्रेसी पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो के समीप रमाशंकर गुप्ता के सीड प्रोसेसिंग प्लांट को गुंडों के द्वारा तोड़कर नष्ट कर दिया गया है, लेकिन आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में रविवार को रमाशंकर गुप्ता की पत्नी उषा देवी ने बताया कि इनके द्वारा पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया है। बताया गया कि रेड चिल्ली रेस्टोरेंट के पास खाता नंबर 31 प्लॉट नंबर 73 इनकी जमीन है, जो लगभग 6 एकड़ में है और इस जमीन पर ये लोग शेड प्रोसेसिंग तथा वर्मिंग कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। इसी कैंपस में इनका ऑफिस भी है। बताया गया कि बीते 22 फरवरी को रात करीब 12:30 बजे इन्हें सूचना मिली कि इनके प्लांट परिसर में कुछ गुंडे लोग घुसकर मशीन आदि की तोड़फोड़ कर रहे हैं और सामान भी उठाकर ले जा रहे हैं। सूचना पाकर जब ये लोग अपनी जमीन पर पहुंचे तो देखा कि पचम्बा झंडा मैदान के रहने वाले अनिल राम व करीब 30 अन्य हथियारबंद लोग इनके प्रोसेसिंग प्लांट में तोड़फोड़ कर रहे हैं और दीवार को भी तोड़कर गिरा दिया गया है। वहीं संजय कुमार गुप्ता के द्वारा बताया गया कि जब इन लोगों ने तोड़फोड़ किए जाने का विरोध किया तो अनिल राम ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। बताया गया कि इनके प्लांट में लगे करीब 7-8 लाख रुपए के जनरेटर तथा और भी कई कीमती सामान अनिल राम और उनके गुंडों के द्वारा उठाकर ले जाया गया है। साथ ही दीवार तोड़ दिए जाने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हम लोग यहाँ से करीब 50 वर्ष से हम लोग इस ज़मीन पर हैं और उसके बाद
मेरी सास के नाम से ये ज़मीन है। और जाके हमने पहले स्कूल चलाते थे, उसके बाद मैंने स्कूल को थोड़ा स्टॉपेज करके उसके बाद मैं बीज परसोटिंग का काम शुरू किए और उसके बाद बर्मिंग कंपोस्ट बना के बेचते हैं। ये मेरा लघु कुटीर उद्योग है। और उसके बाद ये जो मेरा मकान पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक बना हुआ था, टोटल एक भी मकान नहीं रहने दिया। उसने 22 तारीख की रात को 12:30 में उसने आया और आके बुलडोजर चला के सारा, कम से कम गुंडा कम से कम 4 गाड़ी था जिसने जानलेवा हमला किया। और अभी तक वो उसने धमकी देता है कि किसी भी टाइम, चाहे लेडीज़ हो चाहे पुरुष हो, सभी को उठा लेंगे और जान मार देंगे। क्या नाम है आपका? उषा कुमारी। थाना में आवेदन दिए आप? थाना में आवेदन दिए हैं, थाना में से कोई सुनवाई नहीं है। उसके तरफ से थाना वाला काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। कौन कौन थे जो रात में जो जमीन को घेरने के लिए आए थे, वो कौन थे? हम खाली सिर्फ अनिल राम को पहचान रहे हैं, बाकी आदमी को सामने आएगा तो पहचान नहीं। लेकिन नाम 3-4 आदमी को उसमें हम डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं। और जाके ये सब क्रिमिनल सब, फिर मेरा सब सामान, गाड़ी प्रोसेसिंग का 5 लाख का सामान था और वे 5 लाख रुपया वाला मशीन ले गए और 200 बोरा जाके ये बर्मी कंपोस्ट बना हुआ था, वे भी लाद के ले गए सारा चीज़, घर का जितना। बिडनी के मनकडीहा भरकट्टा के रहने वाले तिलक मंडल व उसके पुत्र प्रदीप कुमार मंडल को उसके पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को घायल अवस्था में दोनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि तिलक मंडल व इसका पुत्र प्रदीप कुमार मंडल किसी काम से घर से कहीं निकलने वाले थे। इस बीच पड़ोस के रहने वाले लोगों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला कर इन्हें घायल कर दिया। बताया गया कि तिलक मंडल काफी पहले एक जमीन खरीदा था, उस जमीन पर पड़ोस के लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। इस विषय को लेकर एक बार पहले भी झगड़ा हो चुका था। यह मामला स्थानीय थाने तक भी पहुंचा था, लेकिन एक बार फिर पड़ोस के लोगों ने इन पर हमला कर दिया। मारपीट का आरोप अर्जुन पंडित, विष्णु पंडित, शंकर पंडित आदि 10 लोगों पर लग रहा। पोलियो दिवस के अवसर पर रविवार को आरके महिला कॉलेज समेत जिले के विभिन्न स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर कैंप लगाकर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। झारखंड सरकार और सदर अस्पताल के तत्वाधान में जिले के कई स्थानों पर सेविका सहायिका के द्वारा पोलियो की दवा पिलाई गई। इसी कड़ी में न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में भी पोलियो कैंप का आयोजन किया गया था, जहाँ पर सेविका जूली बर्नवाल और सहायिका रेखा देवी की देखरेख में कई बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाई गई। बताया गया कि बाल विकास परियोजना शहरी क्षेत्र की ओर से इस कैंप का आयोजन किया गया है। जानकारी दी गई कि पोलियो का ड्रॉप पिलाने से बच्चों में दिव्यांगता होने का खतरा न के बराबर होता है। है बनियाडी कोयलांचल के चिलगा समेत कई पंचायतों में पीडीएस दुकान पर ग्राहकों को राशन उठाव करने में परेशानी हो रही है। रविवार को भी कई लोग बिना राशन लिए ही दुकानों से लौट गए। ग्रामीणों ने कहा कि वे लोग डेली मजदूरी का कार्य करते हैं, राशन लेने के लिए अपने काम को छोड़कर आते हैं और अनाज नहीं ले पाते हैं। हर बार कभी मशीन में तो कभी सर्वर या तकनीकी परेशानी रहती है, जिससे इन्हें फजीहत उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। परेशानी हो रहा है राशन लेने में परेशानी हो रहा है कि जो फिंगरप्रिंट मशीन खुलता नहीं है जल्दी, सर्वर कभी डाउन रहता है, कभी लिंक नहीं आता है, इससे हम लोग आने जाने में। कितने दिन से ऐसा समस्या आ रहा है? 3-4 दिन से परेशानी हम लोग उठा रहे हैं। मशीन खराब हो गया है, डीलर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग घुड़ घुड़ के चल जा रहे हैं।
इसलिए मशीन हम लोग को बना के दिया जाए यहाँ पुंडा नगर पंचायत का, समझें, डीलर को दे दीजिए। हम लोग घूर के नहीं जाएंगे, हम लोग को काम छोड़ के जाने पड़ता है, फिर भी एकदम न मिलता है, फिर भी आके हम लोग मौसम ख़राब करते हैं। इसलिए हम लोग के देखते हुए गरीब आदमी कहाँ जिएंगे, हम लोग टाइम पर नहीं दिया जाता है, तो मशीन के कारण से नहीं दिया जाता है। तो मशीन हमको लोग को दिया जाएगा तो डीलर देगा खुद अपने आप से। हर प्रत्येक महीने ऐसी समस्या होती है? महीने मिलता है। मतलब बार बार ऐसी प्रॉब्लम? नहीं, बार बार ऐसे हो रहा है, 2 महीना से ऐसे हो रहा है, मशीन नहीं सही से काम कर रहा है। एक दिन चलता है, एक दिन बंद हो जाता है, एक दिन चलता है, एक दिन बंद हो जाता है। बैटरी से भी प्रॉब्लम है और मशीन से भी प्रॉब्लम है। चार्जर था, चार्जर भी नया खरीद के लाया गया, फिर भी चार्जर से भी कोई काम नहीं हो रहा है। शहर के कृष्णानगर में सहकार भारती के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्गा शर्मा के नेतृत्व में लगभग 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन एवं विषय प्रवेश सहकार भारती गिरिडीह के जिला महामंत्री मोतीलाल उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सहकार भारती गिरिडीह के जिला अध्यक्ष चुन्नूकांत ने कहा कि सहकारिता को जन आंदोलन का रूप देकर ही हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का आर्थिक उत्थान कर सकते हैं और देश को समृद्ध बना सकते हैं। सहकार भारती इस मुहिम को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग के लिए तैयार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री धनंजय सिंह ने सहकार भारती के कार्यों, सोसाइटी निर्माण की प्रक्रिया तथा सोसाइटी से होने वाले फायदों के बारे में उपस्थित जन समुदाय को विस्तार से बताया। कार्यक्रम को उद्योगपति सह समाज सेवी प्रदीप जैन एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन कुमार ने संबोधित करते हुए सोसाइटी के महत्व और कार्य पद्धति पर प्रकाश डाला एवं कई सहकारिता समितियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राजीव रंजन, गौतम तिवारी, बबलू सिंह आदि उपस्थित रहे। सहकार भारती के महामंत्री हैं, उन्होंने आपको विस्तार से बताया कि आज इस कार्यक्रम का मकसद क्या था। मूल मकसद आप देख रहे हैं कि यहाँ सुकन्या सामाजिक जन सहयोग समिति है, जिसकी महिलाएं यहाँ कोऑपरेटिव का गठन करेंगी और आज बैठक में उन लोगों ने तय भी किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ बनेगा। इस समिति को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं और प्रदेश से जो हमारे पदाधिकारी आए, रोशन जी और महामंत्री धनंजय जी, उन तमाम लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी बधाई शुभकामना देना चाहते हैं कि उनका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से गिरिडीह सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर काम करेगा। बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था वो सहकारिता की प्रचार प्रसार, सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता जगत में कैसे लोग सहकारिता के माध्यम से आर्थिक उत्थान कर सकते हैं, सहकारिता से कैसे आर्थिक उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे, उस काम को करने के लिए हम सभी ने आज बैठक लिए हैं, जिसमें गिरिडीह जिला से बहुत काफ़ी मात्रा में महिलाओं ने आज कम समयों में शॉर्ट नोटिस पर आज उपस्थित हुए। हमको आशा और उम्मीद है कि सहकारिता के माध्यम से गिरिडीह जिला को आर्थिक उत्थान में हम सभी का विशेष मदद मिलेगा, हम सभी का सहयोग जरूर रहेगा। सहकारिता के माध्यम, सहकार भारती के माध्यम से इस सहकारिता के उत्थान के लिए गिरिडीह जिला के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और इसका आज हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्षेत्र के आधार पर समिति के गठन करने के लिए सहकारिता प्रचार प्रसार पदाधिकारी के सहमति से हम लोग विभिन्न कार्यक्षेत्र में अलग अलग समितियों का निबंधन। उदनाबाद के समीप प्रमुख शिवालय दुखरनाथ में शिवरात्रि की तैयारी चल रही है। रविवार को मंदिर के पुजारी ने कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से शिवरात्रि अनुष्ठान धूमधाम से नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार कोरोना नहीं है और भक्तों का उत्साह पूरे चरम पर है। इन्होंने कहा कि इस बार शिवरात्रि पर तमाम तरह के अनुष्ठान संचालित करवाए जाएंगे। बहुत खुशी भी हो रहा है कि यह कोरोना काल जो 2 साल से हम लोग झेले और उसको बाबा दुखरनाथ की कृपा बनी, जो आज कोरोना काल से छुटकारा मिला और बहुत उत्साह देख रहे हैं हम शिव भक्तों पर और बहुत उत्साह है कि बाबा पर जलाभिषेक होगा, बाबा का विवाह में हम सम्मिलित होंगे। बहुत उत्साह देखने को और खुशी देखने को मिल रहा है और सबों को बाबा दुखरनाथ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत खुशहाल परिवार रहे हमारे गिरिडीह के जितने भी भक्त हैं।
सबों का बाबा दुखरनाथ की कृपा बरसे और शांतिपूर्वक ढंग से हमारे बाबा का विवाह संपूर्ण हो, यही हम कामना करते हैं। जय महादेव, जय महाकाल। सत्ताईस फरवरी राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गांडे प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दवा पिलाई जा रही है। बताया गया कि इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत बूथ नंबर 1 में सहिया नीलम देवी व पोषण सखी दिव्या कुमारी के नेतृत्व में पंचायत उप मुखिया बजरंगी राम मोदी के हाथों पहला खुराक गिरिडीह सिटी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद ताज हुसैन के पुत्र 4 वर्षीय रयान मासूम राजा नामक बच्चे व पोषण सखी दिव्या कुमारी के सुपुत्र डुगू को पिलाकर पंचायत में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि यह अभियान लगातार 3 दिनों तक चलेगी। 27 फरवरी को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है, जबकि बाकी 2 दिन डोर टू डोर 2 बूंद जिंदगी के पिलाने का कैंपेन। सरिया अनुमंडल क्षेत्र के कंचनपुर गांव स्थित गौ सेवा आश्रम पंचगव्य में भारत सरकार के पूर्व मुख्य सचिव तथा वर्तमान में पंचगव्य विद्यापीठ विश्वविद्यालय के उप कुलपति कमल टावरी, पंचगव्य डॉक्टर मदन कुशवाहा, JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजय गुप्ता, विनय सिंह समेत कई पदाधिकारी पहुंचे और आम नर्सरी, जैविक खेती, हल्दी की खेती का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रितलाल व उनकी पत्नी गीता देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। सखी दीदी मंडल समेत ग्रामीण व अन्य प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में पदाधिकारियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। कार्यक्रम का संचालन JSLPS के FTC जयप्रकाश वर्मा कर रहे थे। संबोधित करते हुए कमल टावरी ने कहा कि गौ माता हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ आर्थिक उपार्जन में भी सहयोग करती है, इसलिए इनकी रक्षा करना परम कर्तव्य ही नहीं दायित्व भी है। वहीं संजय गुप्ता ने सखी मंडल दीदी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचगव्य चिकित्सक कोर्स पूरी कर अपने गांव कस्बे में सेवा के साथ 100% महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। कहा कि संपूर्ण मानव जाति को गाय की रक्षा करनी चाहिए। झारखंड सरकार के द्वारा JSLPS के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक गांव के सखी दीदी मंडल महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इसका लाभ जन जन तक प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल रहा है। इस बाबत पूर्व मंडल अध्यक्ष रमाशंकर ठाकुर, गौशाला निदेशक रितलाल प्रसाद वर्मा ने कहा कि कड़ी मेहनत और लंबी संघर्षों का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। बताया गया कि यह केंद्र करीब 10 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। यह जमीन पूर्व में बंजर थी। कृत्रिम खाद का उपयोग कर खेती की शुरुआत की गई। 15 से 20 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट, गोबर, गोमूत्र आदि खाद्य पदार्थों का उपयोग होता है। कई प्रकार के फलदार पौधे, औषधीय पौधे समेत सब्जियों की खेती भी की जाती है। मौके पर स्थानीय मुखिया श्याम सुंदर प्रसाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमाशंकर ठाकुर, मंडल उपाध्यक्ष राजू वर्मा, शिक्षक महेश वर्मा, राजेश कोल, नागेश्वर महतो, प्रकाश चंद्रन, संजय महतो समेत कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान। दहेज हत्या के मामले में सिविल कोर्ट ने मृत महिला पूजा के पति प्रभाकर साव और ससुर किशोरी साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रविवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। जिला जज द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई थी। दोनों को दहेज में 2 लाख रुपया नहीं देने पर पूजा देवी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने बीते 24 फरवरी को ही दोषी करार दिया था। वहीं तीसरी आरोपित पूजा की सास कुंती देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। इसके पूर्व बचाव करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने परिवार का हवाला देते हुए उन्हें न्यूनतम सजा देने की अपील की। वहीं PP मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय से दोनों को कड़ी सजा देने की मांग की। कहा कि दहेज के लिए विवाहिता की हत्या सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। कड़ी सजा मिलने से समाज में एक मैसेज जाएगा, जिससे लोग महिलाओं के हक और अधिकार के साथ बनाए गए कानून के अनुसार चलेंगे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। दहेज उत्पीड़न में दोनों को 3 साल की भी सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। न्यायालय ने दोनों को 15-15 हज़ार रुपये दंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समारोह पूर्वक चैताड़ी अस्पताल में की गई पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। उपायुक्त ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। जिले भर में अभियान को दी जा रही है गति। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ सदर विधायक के आवास पहुंचे NMOPS के सदस्य। विधायक को सौंपा ज्ञापन। मांगों की प्राप्ति के लिए सहयोग का किया आह्वान। कांग्रेस के नेतागण पहुंचे शहर के गणमान्य लोगों के आवास। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रमुख लोगों को बनाया गया सदस्य। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी इस मुहिम से जोड़ा। और गुड़ों के सीड प्रोसेसिंग प्लांट में हुए तोड़फोड़ मामले से डरा हुआ है गुप्ता परिवार। प्रशासन से कार्रवाई की लगाई है गुहार। 22 फरवरी की रात में हुई थी तोड़फोड़ और लूटपाट। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।